नमस्कार, मैं योगेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और अगर यह आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें व शेयर करें। चलिए विषय पर चलते हैं। दोस्तों, आज के विषय को शुरू करने से पहले हम पिछले एपिसोड में हमने जो जाना उसे एक बार देख लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने ज्योतिष को सीखने के लिए उसके पहले स्टेप के बारे में जाना कि कुंडली के 12 भाग होते हैं जिन्हें हम भाव, हाउस या घर के नाम से जानते हैं। वह निश्चित होते हैं और व्यक्ति के जीवन से मृत्यु तक अलग अलग भाव के द्वारा अलग अलग घटनाओं को जाना जाता है। दोस्तों, यह सब भी निश्चित है कि जिस भाव से जो देखना है या जाना जाता है वह फिक्स है, वह उसी भाव या घर से पता चलेगा। पर हमने पिछले एपिसोड में जानकारी प्राप्त की, साथ ही संक्षेप में राशि के बारे में जाना, जिस पर आज के एपिसोड में हम विस्तार से जानेंगे। चलिए अब आप अपनी कॉपी पेंसिल को निकाल लें और साथ ही इस विषय को उसमें नोट कर लें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ज्योतिष में कुंडली में जिस प्रकार 12 भाव होते हैं उसी प्रकार 12 राशियां भी होती हैं। ये राशियां आकाश में नक्षत्रों के समूह के अनुसार जैसी आकृति में नजर आती हैं वैसे ही इन्हें नाम दिए गए हैं। जैसे राशियों के अंदर जब हम राशियों को शुरू करते हैं तो पहली राशि जो होती है वह हमारी होती है मेष। मेष को हम 1 नंबर देते हैं, यानी कि कहीं भी आप 1 नंबर लिखा हुआ देखें तो वह, अगर वहाँ मेष नहीं लिखा है तो इसे आप कुंडली में मेष राशि ही समझेंगे। इसी प्रकार से सभी राशियों को नंबर दिए गए हैं और उनके आगे उनका नाम लिखा गया है। 2 नंबर पर आती है हमारी वृष राशि, 3 नंबर जो हमारी मिथुन है, 4 नंबर कर्क, 5 नंबर सिंह, 6 नंबर कन्या, 7 नंबर तुला, 8 नंबर वृश्चिक, 9 नंबर धनु, 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ, 12 नंबर मीन। इस प्रकार ये हमारी 12 राशियां हैं। अब कुंडली में आप ध्यान रखो कि जहां पर भी राशि का नाम लिखा है वह तो आपको समझ आ ही रहा है, लेकिन अगर आप कुंडली में केवल गिनती भी लिखी हुई देखते हैं तो उसे भी गिनती अनुसार आपको राशि ही समझना है। आप यह निश्चित कर लो कि जहां पर आपको कुंडली में 1 नंबर की गिनती दिखे तो वह मेष राशि है। इसी क्रम में 2 नंबर जहां दिखे वह वृष राशि है। जहां 3 नंबर दिखाई देगा वह मिथुन राशि है। 4 नंबर को हम कर्क राशि कहते हैं। 5 नंबर सिंह, 6 नंबर जहां होगा वह कन्या राशि है। 7 नंबर जहां लिखा होगा वह तुला राशि कहलाएगी। 8 नंबर को हम वृश्चिक राशि कहते हैं और 9 नंबर जहां आप देखेंगे वह धनु राशि कहलाएगी। 10 नंबर मकर राशि, 11 कुंभ और 12 मीन राशि है। इस प्रकार कुंडली में लिखे गए नंबरों से आप राशि की पहचान करते हैं। दोस्तों, अब आप राशियों को जान चुके हैं, अब आगे चलते हैं। अब हमें कुंडली के भाव के बारे में पता है, अब हमें कुंडली में 12 राशि के बारे में पता है। अब कुंडली विवेचन में मुख्य भूमिका निभाने वाले ग्रहों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हमारा पूरा ज्योतिष 12 भाव, 27 नक्षत्र, 12 राशि व 9 ग्रहों के आपसी संबंध पर टिका है। हमारे शास्त्रों अनुसार ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं जो अपने अपने मार्ग पर विचरण कर रहे हैं और एक के बाद एक किसी न किसी राशि में उपस्थित होते रहते हैं। साथ ही ये ग्रह किसी न किसी राशि के मालिक यानी कि स्वामी हैं, या कहिए सभी ग्रह किसी न किसी राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आप जानो, हमारे आकाश मंडल में 9 ग्रह जो हैं उसमें सर्वप्रथम सूर्य देव का स्थान है, यानी कि सूर्य ग्रह, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध, उसके बाद गुरु
उसके बाद शुक्र, उसके बाद शनि। और राहु व केतु को भी हम नवग्रह के अंदर लेते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में राहु केतु को ग्रह नहीं माना जाता है, इन्हें हम छाया ग्रह कहते हैं। यही ग्रह हमारी राशियों के स्वामी भी हैं। जैसे पहली राशि यानी कि मेष राशि के जो स्वामी हैं वह है मंगलदेव। उसके बाद वृष राशि के स्वामी शुक्रदेव। उसके बाद है मिथुन राशि के स्वामी है बुधदेव के बाद कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा यानी कि चंद्रदेव। और इसके बाद सिंह राशि के स्वामी है सूर्यदेव के बाद कन्या राशि के स्वामी है बुधदेव। और उससे अगली जो राशि है वह तुला राशि के स्वामी है शुक्रदेव। उसके बाद वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगलदेव। फिर धनु राशि के स्वामी है गुरुदेव। उसके बाद मकर राशि, उसके स्वामी हैं शनिदेव। और उसके बाद कुंभ राशि के स्वामी भी हैं शनिदेव। इसके बाद जो राशि है वह मीन राशि है और मीन राशि के स्वामी भी गुरुदेव हैं। इस प्रकार 12 राशियों के 7 ग्रह स्वामी हैं। यहाँ पर राहु केतु को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। दोस्तों, अब हमने कुंडली को जाना, कुंडली के 12 भावों के बारे में जाना, 12 राशियों के बारे में जाना और 9 ग्रहों के बारे में जाना, और जाना कि ये ग्रह किस किस राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं या कहिए किस राशि के स्वामी हैं। अब हम जानते हैं 27 नक्षत्रों के बारे में। वैसे अभी इनका कोई रोल नहीं है, लेकिन हमारी जानकारी में यह रहे तो और हमें जानकारी होती रहे। हम इन्हें थोड़ा थोड़ा अभी से जानने की कोशिश करते हैं। यह भी ज्योतिष का एक हिस्सा है और इसके ऊपर भी पूरे ज्योतिष की गणना होती है। दोस्तों, हमारा पूरा आकाश मंडल, जिसे हम आकाश वृत्त या भचर भी कहते हैं, 360 डिग्री का है और इसमें 27 नक्षत्र होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र की माप 360 डिग्री को जब हम 27 नक्षत्रों से भाग देते हैं तो प्रत्येक नक्षत्र की माप 13.20 डिग्री की होती है। नक्षत्र भचक्र या आकाश वृत्त में स्थिर होते हैं। जब हम नक्षत्र को आगे गणना करते हैं तो एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, जो 13.20 अंश को 4 से भाग करने पर 3.20 अंश का एक चरण प्राप्त होता है। जब इसी आकाश वृत्त को हम 12 राशियों से भाग करते हैं तो यह एक राशि 30 अंश या 30 डिग्री की होती है। नक्षत्रों के अनुसार जब हम देखते हैं तो इस एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, यानी कि 2.25 नक्षत्र, और उसके जब चरणों की गणना करेंगे तो टोटल 9 चरण होते हैं। यानी कि पूरा आकाश वृत्त 360 डिग्री का है। इसमें 27 नक्षत्र प्रत्येक 13.20 डिग्री का है। इसमें 12 राशियां हैं जो प्रत्येक राशि 30 डिग्री की होती है, और एक राशि जो 30 डिग्री की है उसमें 2.25 नक्षत्र और 9 चरण होते हैं। दोस्तों, इस भचक्र का प्रथम बिंदु अश्विनी नक्षत्र से लिया जाता है। इस प्रकार इस प्रथम बिंदु से ही 12 राशियों की गिनती होती है। पूर्वी क्षितिज पर सर्वप्रथम जो राशि उपस्थित होगी वही राशि लगन राशि होती है, और इसके बाद क्रम से सभी राशियां लिखी जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप दोबारा से यह अच्छे से समझ लें कि कुंडली में जो भाव हैं या जो 12 खाने हैं वह फिक्स होते हैं। उनके द्वारा जो जीवन की घटना क्रम के लिए चर्चा होती है या वो जिस बारे में बताते हैं वह निश्चित है, और जो प्रथम भाव है वह लगन होता है। इसी लगन में जो राशि जन्म के समय होगी वह जातक की लगन राशि होगी,
और उसी के अनुसार उसका जीवन कथन, रंग रूप कदकाठी स्वभाव आदि की जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही इस लगन में जो राशि आती है वह चलायमान या गतिशील होती है। यानी भाव तो हमारा फिक्स है, राशि गतिशील है, इसलिए राशियां प्रत्येक लगभग 2 घंटे में नई राशि उदय होती है और इसी कारण से लगन बदलता है और भाव में राशि बदलती रहती है। इसलिए लगन में कोई भी राशि उपस्थित हो सकती है। जब भी हम कुंडली पे देखते हैं तो जो लगन स्थान है वहाँ पर कभी प्रत्येक अलग अलग कुंडली में अलग अलग नंबर लिखा होता है। कोई लगन 1 नंबर से है, कोई लगन 2 नंबर से है, कोई लगन 3 नंबर से है। वह राशियों की गतिशीलता के कारण है। भाव हमारा फिक्स है और राशि हमारी गतिमान है, जिस कारण से लगन के अंदर हर 2 घंटे में नई राशि उत्पन्न होती है। चलिए अब थोड़ा सा नक्षत्रों के बारे में जानते हैं। आपने भाव जाना, राशि जानी, राशि के स्वामी जाने, लगन किस तरह से बनता है वो जाना। अब आगे जो हमें जरूरत पड़ेगी उसके बारे में थोड़ा सा अभी से भूमिका बनाते हुए हम नक्षत्रों को भी जानते हैं। दोस्तों, हमारे भचक में 27 नक्षत्र हैं। ये कौन कौन से हैं और इनके स्वामी कौन कौन हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं 1 नंबर से। जो पहला हमारा चक्र में जहाँ से हमारी शुरुआत होती है वह है अश्वनी नक्षत्र। अश्वनी से हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अश्वनी के बाद आएगा भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। इस प्रकार ये 27 नक्षत्र हैं। लेकिन हम एक 28वां नक्षत्र भी है जिसे हम अभिजीत के नाम से जानते हैं और उसकी मुहूर्त वगैरह के अंदर हमें आवश्यकता होती है। अन्यथा हम 27 नक्षत्रों को ही ट्रीट करते हैं या देखते हैं। अब इनके स्वामी कौन कौन हैं? अब आप देखो, अश्वनी, मघा, मूला, इन तीनों नक्षत्रों के स्वामी है केतुदेव। और इसके बाद भरणी, पूर्व भाग्नि, उत्तराषाढ़ा, इनके स्वामी हैं सूर्यदेव, शुक्रदेव। और जो इसके बाद जो नक्षत्र है वह है कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, इनके स्वामी हैं सूर्यदेव। इसके बाद रोहिणी, हस्त, श्रावण, इसके स्वामी है चंद्रदेव। उसके बाद मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, इनके स्वामी देव हैं मंगलदेव। उसके बाद आद्रा, स्वाति, शतभिषा, इनके स्वामी हैं राहुदेव। उसके बाद पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद, इनके स्वामी हैं गुरुदेव। उसके बाद पुष्या, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, इसके स्वामी हैं शनिदेव। उसके बाद जो हमारे नक्षत्रों का समूह है वह है अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती और इनके स्वामी हैं बुधदेव। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने 12 राशियों मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 9 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु और इनके स्वामी मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगलदेव, वृष और तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव, मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुधदेव, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा देव, सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव, धनु और मीन राशि के स्वामी गुरुदेव और मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव के बारे में जाना। इसके अलावा हमने 27 नक्षत्रों व इनके स्वामी के बारे में जानकारी प्राप्त की जो हमें आगे चलकर काम आएगी। दोस्तों,
अभी तक हमने कुंडली विवेचन के शुरुआती स्टेप पर जैसे कुंडली, कुंडली भाव, राशि, ग्रह, नक्षत्र पर जानकारी प्राप्त की। अब आपसे मेरा यह निवेदन है कि आप इसे जहां भी अपनी कॉपी में लिखा है इसका रिवीजन कर इसे कंठस्थ करने की कोशिश करें, ताकि आप देखते ही चीज़ों को जानें और उनके बारे में आगे गणना कर सकें। जितना हम इसे जानेंगे उतनी ही जल्दी हम कुंडली विवेचन करना शुरू कर पाएंगे। धन्यवाद।